रणछोड़ धाम विकास समिति के तत्वाधान में रणछोड़ नगरी धौलपुर के अंदर एक शानदार इवेंट आयोजित किया गया माधवास रॉक बैंड के द्वारा। और उनकी टीम के अंदर बाहर से अन्य जगह से भी लोग आए, नए नए कलाकार आए जिन्होंने इवेंट्स किया, शूटिंग की, तमाम तरीके से धौलपुर को प्रमोशन करने का भी काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ में काव्या एडवोकेट हैं और जो काफ़ी ज़्यादा शूटिंग और इस प्रकार फिल्म प्रमोशन और इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई है, तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, धौलपुर के प्रमोशन के लिए रणछोड़ नगरी को एक वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए निरंतर रूप से काम कर रही है। और इसी क्रम में वे कल से हमारे साथ हैं। मैं इनके पास काफ़ी कम समय था, ये काफ़ी व्यस्त लोग हैं, ये लोग इनकी दिनचर्या इन तमाम चीज़ों में काफ़ी इनका जो बिजी शेड्यूल रहता है, बावजूद इन्होंने हमें समय दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले इनको शुक्रिया करूंगा। और इसके साथ साथ रणछोड़ धाम में नगरी धौलपुर के अंदर इनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका काव्या मैडम। और इसके साथ साथ मेरा प्रश्न ये है मैडम, कि आप पहली बार धौलपुर विजिट किया है, आपने कई दिनों से इस धौलपुर को देखा भी है, तो आपको यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का दर्शन, यहाँ की फिलॉसफी, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो कैसा लगा, तो क्या आप बता पाए? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर मंच आपने मुझे दिया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो मैंने पर्सनली धौलपुर पहली बार विज़िट किया है, इसी जो शूटिंग थी उसी के दौरान हम लोग यहाँ पर आए थे। देखिए, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बचपन से हम लोग भगवद गीता भागवतम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक कथा आती है मचकुंड के बारे में, क्या लीला हुई। तो पढ़ना अलग होता है, लेकिन आज उस लीला स्थली को देखना वो एकदम अलग एक्सपीरियंस था। अब कल रात की ही बात है, जब कल शूटिंग, क्योंकि आपने मुझसे पूछा क्या एटमॉस्फेयर है, तो कल जब शूट हो रहा था तो मेरा 2 घंटे का ब्रेक था बीच में, जब तक अन्य लोगों का शूट हो रहा था। तो मैं माला कर रही थी हरे कृष्णा महामंत्र की, नीचे मंदिर के प्रांगण में बैठकर। और सर, आप मानेंगे नहीं, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन तो आई ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जो डोजेस मुझे कल मिली हैं, जस्ट वहाँ बैठ के मेडिटेट करके, साउंड मेडिटेशन पे जब मैंने किया। और यहाँ बहुत अलग है, क्योंकि देखिए, हम नॉर्मली जब किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो होती हैं, लेकिन यहाँ भगवान की ऐसी लीला हुई है, रणछोड़ की लीला, जो मचकुंड की लीला है, भगवान ने अपनी स्ट्रैटेजी दिखाई है, जिसके चलते भगवान ने ये वाली पोजीशन भी एक्सेप्ट कर ली कि मुझे आगे से सदियों सदियों के लिए लोग जानेंगे रणछोड़ के नाम से। तो देखिए, अगर मुझे अगर कल को कोई एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर मुझे कल को कोई अब्यूज़ करता है या गाली देता है, मैं बुरा मान जाऊंगी, लेकिन भगवान ने वो एक पद्धति, क्या बोलते हैं, एक पोजीशन अपना ली कि मुझे लोग रणछोड़ बोले कोई बात नहीं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं, न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेया प्रतिजानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति। तो जब इतनी सुंदर सुंदर लीला स्थलियों पर हम आते हैं, हमें ये अनुभूति होती है, भगवान की प्रेजेंस फील होती है। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है धौलपुर की। देखिए, नॉर्मली लोग धौलपुर को पत्थर से, जो फेमस, ये स्टोन मार्केट है, पत्थर बहुत फेमस है यहाँ का, लेकिन जो सनातन धर्म है, जो रणछोड़ की भूमि है, बहुत कम लोग जानते हैं। पढ़ते हर कोई है, जानता हर कोई है, लेकिन जगह कौन सी है, कैसे आना है, क्या रेलेवेंस है, ये नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, ये हमारा ही कर्तव्य बनता है कि इन सारी जगहों को हम लोगों तक, जन सामान तक पहुँचाएँ, ताकि उनको पता चले कि अच्छा, यही चीज़ें। जैसे अभी हम टाइम ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो साइंटिस्ट मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रूफ है कि हुआ है। तो हमारा सनातन धर्म इतना वाइड है, इतना बड़ा है, इतना इट हैज़ अ वेरी वाइड होराइजन। तो आई थिंक ये हमें लोगों तक पहुँचाने की नीड है, और इसके लिए धौलपुर जैसे जो क्षेत्र है, जो पावन भूमि है, इनको लोगों तक पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शानदार। और काव्या जी ने बहुत शानदार तरीके से बताया, और ये वाकई सही बात है। और मैं काफ़ी दिनों से इस बात को देख रहा हूँ कि बाहर के लोगों में इस प्रकार की जिज्ञासा और जिज्ञासा बढ़ गई है कि किस प्रकार यहाँ का आध्यात्म है, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो ईश्वर ने जो लीलाएं रची हैं, वो सब इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसका कृष्णा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और यही चीज़ यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा देती है। इसी के साथ साथ मेरा एक प्रश्न और है मैडम से, मैम, यहाँ रणछोड़ धाम विकास समिति 6 वर्षों से काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीके से इसको स्थापित करने का, इसकी जो पहचान को, आइडेंटिटी को वैश्विक रूप से स्थापित करने का काम कर रही है। और आप इसके संपर्क में 2-3 दिनों से हैं भी, तो आपने इस समिति के बारे में कुछ कहना चाहें, अपने फॉलोअर्स के बारे में कुछ कहना चाहें, या धौलपुर के बारे में यदि कोई विशेष संदेश हो तो आप बताइएगा। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति, इनके काफ़ी मेंबर्स से मैं मिली हूँ, इनके अध्यक्ष से भी मिली हूँ मैं, उनसे मेरी पर्सनल वार्तालाप हुई है। और जैसे जैसे मैंने उनके साथ बात करी, मुझे पता चला कि कितनी विकास कार्यों में वो लोग ऑलरेडी लगे हैं। फिर चाहे वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स उन्होंने मुझे दिखाई थी, किस तरह से यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ
के लिए भी रिजर्व्स बनेंगे, किस तरह से ये भूमि रेडी हो रही है। तो मुझे लगता है जितना बड़ा योगदान इस समिति का है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ऐसे NGOs, ऐसी समितियाँ और लानी चाहिए ताकि हम ऐसे क्षेत्रों का और अच्छे से स्प्रेड कर सकें इनकी कॉन्शियसनेस के बारे में। एंड बीइंग एन एडवोकेट, क्योंकि लीगल प्रोफेशन से मैं आती हूँ, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं को जो कि राजस्थान बार काउंसिल से जुड़े हैं, कि वे भी इस इनिशिएटिव में आगे आए, जुड़े इससे और अपनी जो संस्कृति है, इस लेगेसी को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। क्योंकि देखिए, ये धर्म की बात नहीं है, ये है अपनी संस्कृति को पहचानने की बात। हम भारतवर्षी तो हैं, लेकिन असली भारतवर्ष क्या है ये हमें जानना चाहिए। तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इन जगहों पर आएँ, मंदिरों के दर्शन करें और आपको पता चलेगा कि कितनी सुदृढ़ है हमारी संस्कृति। हमारे साथ में एक और टीम मेंबर सानिया जी हैं और ये कल से हमारे साथ में इनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। धौलपुर की नगरी में आपका, रणछोड़ नगरी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 3 दिनों से आप हमारे साथ हैं, रणछोड़ नगरी के बारे में आप मंदिरों में रही हैं, मंदिरों से जुड़ी हुई रही हैं, और इसके साथ साथ आपको मैंने कल देखा भी था कि आप मंदिरों में काफ़ी पूजा भी कर रही थी। तो आपको कैसा लगा, कैसी फीलिंग आई कि आप वृंदावन इन तमाम चीज़ों से जुड़ी होने के बाद में आप धौलपुर में पहली बार आई हैं? तो कैसा डिफरेंस फील किया या क्या अद्भुत लगा आपको? तो सानिया जी, आप हमें अपने अनुभवों को हमें बताइएगा। सबसे पहले तो हरे कृष्णा आप सभी को, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और मेरा सत्कार करने के लिए। मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी आप इतने हम्बल होके आपने अपनी तरह समझ के हमको ट्रीट कर रहे हैं। सेकंड बात, मैं धौलपुर में आई, सच बता रही हूँ, मुझे इस मंदिर के रणछोड़, हमारे जो भगवान है कृष्णा, मुझे देखकर सब कहते हैं कि हम वृंदावन के ही रहते हैं, लेकिन पहली बार जब मैं यहाँ आई रणछोड़, माधवास रॉक बैंड की और इनकी कृपा से हम यहाँ आ पाए, कृष्ण भगवान की कृपा से, वो मंदिर देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। ऐसा होता है ना कि शौक हो जाते हैं कि ये मैं कहाँ आ गई, ये इस जगह के बारे में मुझे क्यों नहीं पता। जैसे मुझे द्वारका के बारे में पता है, मुझे रणछोड़ लीला के बारे में पता है, लेकिन मुझे इस मंदिर के बारे में क्यों नहीं पता। तो ये सी चीज़ सोच के मैं ऐसी शौक में आई, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं हमारे धौलपुर में, जो कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा पास है, और उस इतने पास होने के बाद भी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो ये मेरे लिए एज अ सनातनी, एज अ हिंदू और एज अ भक्त होने के साथ साथ ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग बात है कि मुझे नहीं पता था। और जब मैं कल यहाँ मंदिर में आई, आपसे सबसे मिली, आपने मंदिरों की लीलाएँ बताई, और मैं सुन के और शौक में जाती जा रही हूँ कि इतना सुंदर मंदिर हमने कभी देखा नहीं, कभी दर्शन नहीं करे। तो हम यूथ जो हैं, हमें अपने रूट्स पता होने चाहिए। हमारे मंदिर आसपास जो हैं इतने फेमस बड़े बड़े मंदिर, और हमें उनके बारे में ही नहीं पता कि वहाँ क्या लीला हुई है। साक्षात श्री कृष्ण ने यहाँ पे लीला रची है रणछोड़ की, उससे आप क्या सीख रहे हैं? रणछोड़ नाम क्यों पड़ा, किसी को यही नहीं पता। भगवान ने क्या रूल सेट करे हैं, हमें यही नहीं पता। तो एज अ यूथ हम कह सकते हैं, जो हमें हमारे एल्डर्स समझाना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं रहे हैं, तो उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मंदिर में आके मुझे बहुत आनंद आया, और मैंने ये डिसाइड भी किया है कि मैं दोबारा यहाँ आऊँगी और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी, और इन्हीं से मिलने वाली हूँ मैं बाद में, ताकि मुझे अच्छे से और डिटेल में बताएं कि हमारे यहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। एक बहुत शानदार अनुभव रहा इनका, और इसके साथ साथ शानदार अनुभव धौलपुर के लोगों का भी रहा, क्योंकि नए नए लोग आए, नए नए लोगों के विचारों को समझा, और यहाँ के प्रमोशन करने के लिए ये तमाम तरीके के काम कर रही रणछोड़ धाम विकास समिति। अब मेरा एक प्रश्न और इनके साथ में ये कि कल का जो इनका प्ले था, इसमें किस प्रकार का इनका पार्टिसिपेंट था? एक एल्बम, एक शूटिंग का इनका प्रोग्राम था, जिसको मैंने इनको करते हुए देखा, तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि कल वो किस प्रकार वो रणछोड़ नगरी या धौलपुर से रिलेटेड क्या वो कुछ खास करने वाली हैं, जिसको आने वाले समय में हमें देखने को मौका मिलेगा। पहले तो मैं अपने रोल के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मेरे को माधवास रॉक बैंड ने कास्ट किया था एज अ राधा रानी। उसके सच्ची बताऊँ, मैं उसके डिज़र्व नहीं करती वो रोल, बट कृष्णा की मर्ज़ी है, राधा रानी की मर्ज़ी है जो उन्होंने मुझे चूज़ किया। पहला एक्सपीरियंस, भगवान बनना बहुत कठिन है। हम लोग कहते हैं कि यार नहीं, कॉस्ट्यूम ही तो पहनना है, लेकिन नहीं, आप जब एक भाव में आते हैं कि हाँ हम एक्चुअली में खड़े हैं वहाँ पे, डीटीज़ के विग्रह के फॉर्म में खड़े हैं, तो वो हमें फ़ील आता है कि नहीं, हमें जब लोग देख रहे हैं तो भगवान को भी जैसे हम देखते हैं तो वैसे ही फ़ील आता है कि हमें कोई राधा रानी के रूप में या कृष्णा के रूप में देख रहा है, तो वो साक्षात भगवान को देख रहा है। कोई खास संदेश आप अपने फॉलोअर्स को, अपने प्रशंसकों को देना चाहें आप? मैं सभी फॉलोवर्स को, और ख़ासकर जो कि कृष्णा से अटैच हैं, कृष्ण भक्त जिनको हम कहते हैं, और मैं ऐसे नहीं कह रही कि स्पेसिफिक कृष्ण भक्त, सभी जितने भी राम भक्त हैं, श्री हरि के भक्त हैं, सभी यहाँ पर आए। राजस्थान धौलपुर में हमारे श्री रणछोड़ महाराज जी बैठे हुए हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं यहाँ पे हमें जो दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पे आएँ। और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप ये नगरी कैसे भूल सकते हैं? ये
ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं पता था इस नगरी के बारे में। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये नहीं कि हमें सिर्फ वृंदावन जाना है और वहाँ पे राधा माधव के दर्शन कर लिए, द्वारका चले गए, द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। और भी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो उसी के लिए हमें प्रचार करना है, उसी के लिए हमें बताना है कि हमारे जो सनातनी भाई बंधु हैं, जो भी भाई बहन हैं हमारे, जो भी हमारे साथ हैं, मंदिरों का विकास चाहते हैं, हमारे धर्म का, इतिहास का, हमारे भगवानों के बारे में सबको पता हो, जिसमें आप जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, तो वो प्रचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कामना से मैं आपसे भी अनुरोध करूँगी कि यहाँ पे आइए, श्री श्री कृष्ण रणछोड़ मंदिर जो कि धौलपुर राजस्थान में है, यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए और खूब आनंद पाइए। हरि बोल, हरे कृष्णा।